भाई इस बॉक्स को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, लेकिन इसका रंग ब्लैक नहीं बल्कि ऑरेंज होता है। पर क्यों? और पूरे 50 साल पहले चंद्रमा पर छोड़ा गया झंडा आज कैसा दिखता होगा। और भाई ये मसाला पूरे 5 से 10 लाख रुपए किलो मिलता है, और हो सकता है ये आपके घर में भी यूज हो रहा हो। और भाई आप मानोगे नहीं, लेकिन इस पेड़ पर पूरे 40 तरह के फल उगते हैं। हाँ भाई, पूरे 40 तरह के फल। आज इस वीडियो में आप ऐसे ही कई सारे फैक्ट्स जानने वाले हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना है। नंबर 1 भाई ये है ब्लैक बॉक्स। हाँ भाई, चौंको मत, इसका नाम ही ब्लैक बॉक्स है। वेल, इसका नाम उसकी कलर की वजह से नहीं पड़ा, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुरुआती टाइम में इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ब्लैक बॉक्स कहा जाता था। धीरे धीरे यही नाम पूरे डिवाइस के लिए यूज होने लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, ब्लैक बॉक्स का असली काम प्लेन क्रैश के बाद शुरू होता है। हाँ भाई, लिटरली प्लेन क्रैश के बाद ही इसमें फ्लाइट डाटा और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड होती है। मतलब प्लेन के आखिरी पलों में क्या हुआ, ये सारी जानकारी इसमें मौजूद होती है। अब सोचो, अगर प्लेन किसी जंगल, पहाड़ या समुद्र में क्रैश हो जाए तो इन्वेस्टिगेटर्स उसे जल्दी कैसे ढूंढेंगे। यहीं पर काम आता है नारंगी रंग। ये रंग दूर से दिखाई देता है। और सबसे शॉकिंग बात ये है, इस ब्लैक बॉक्स को इतना मजबूत बनाया जाता है कि यह भयंकर आग, जोरदार टक्कर और भारी प्रेशर तक झेल सकता है। कई बार पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स फिर भी बच जाता है। इसके अलावा इसमें लोकेटर बीकॉन भी लगा होता है, जो क्रैश के बाद तुरंत सिग्नल भेज देता है। हाँ तो भाई आप समझे इस नारंगी कलर को ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है। नंबर 2, कभी सोचा है 50 साल पहले चंद्रमा पर छोड़ा गया झंडा आज कैसा दिखता होगा। 1969 में जब इंसान पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था, तो एस्ट्रोनॉट्स वहां अमेरिका का झंडा छोड़कर आए थे। क्या वो अभी भी वैसा ही खड़ा होगा या फिर चांद से गायब हो गया होगा? वेल, मैं आपको बता दूं कि चांद पर बिल्कुल भी हवा नहीं है। मतलब वहाँ हवा तो चलकर झंडे को फाड़ नहीं सकती, और न ही बारिश होती है जो उसे खराब कर दे। तो सुनने में लगता है कि झंडा बिल्कुल नया जैसा होना चाहिए, लेकिन ट्विस्ट ये है, चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर भी नहीं है। इसी वजह से झंडा लगातार खतरनाक सोलर रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेज के संपर्क में रहता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ऐसी रेडिएशन रंगों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। साइंटिस्ट का मानना है कि झंडे का लाल, सफेद और नीला रंग अब लगभग फीका पड़ चुका होगा। हो सकता है कि आज वह पूरी तरह से सफेद हो गया हो। तो हेंस प्रूफ, झंडा चंद्रमा पर वैसा नहीं होगा जैसा छोड़कर आए थे। नंबर 3 भाई ये मसाला 10, 20, 50 या 100 रुपए का नहीं, बल्कि 5 से 10 लाख के बीच आता है। और सच बताऊं तो ये सिर्फ एक फूल से प्राप्त किया जाता है। लेकिन सोचो, इस फूल में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना महंगा बनाता है, या फिर इसे उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है? वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मसाला क्रोकस स्टेबियस नाम के एक फूल से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसमें पूरे फूल का इस्तेमाल भी नहीं होता। फूल के बीच में मौजूद लाल रंग के सिर्फ 3 पतले धागे ही ये मसाला यानी केसर होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, इन धागों को मशीन से नहीं बल्कि हाथों से निकाला जाता है। मतलब हर फूल को अलग अलग तोड़ना पड़ता है। अब सोचो, करीब 75,000 फूलों से सिर्फ आधा किलो केसर तैयार होता है, यानी हजारों फूल और लाखों बार हाथ का काम। और भाई 1 किलो अच्छी क्वालिटी की केसर लगभग 5 से 10 लाख के बीच आती है, और कभी कभी ये प्लस भी हो जाती है। इसी वजह से इसे लाल सोना भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार शायद इसकी कीमत सोने की टक्कर ले लेती है। और यही वजह है कि दुनिया का सबसे महंगा मसाला किसी पेड़, बीज या जड़ से नहीं, बल्कि एक छोटे से फूल से निकलता है। नंबर 4, आखिर क्या एक पेड़ 40 तरह के फल उगा सकता है? हाँ भाई, 40 तरह के फल। सुनने में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। मतलब एक पेड़ पर आम, आलू बुखारा, चेरी, आड़ू और दर्जनों फल। लेकिन भाई ऐसा पेड़ सच में मौजूद है। इस पेड़ को ट्री ऑफ 40 फ्रूट कहा जाता है। लेकिन सोचो, एक ही पेड़ पर 40 अलग अलग फल लगते कैसे हैं? क्या यह कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड पेड़ है, या फिर किसी साइंटिस्ट ने इसकी DNA बदल दी है? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसके पीछे एक टेक्निक होती है जिसे ग्राफ्टिंग कहा जाता है। इस टेक्निक में अलग अलग फलों की शाखाओं को एक ही पेड़ से जोड़ दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद शाखाएं उस पेड़ का हिस्सा बन जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सभी पेड़ एक ही फैमिली के होते हैं, जैसे आड़ू, आलू बुखारा, खुआनी, चेरी और बादाम। इसलिए उनकी शाखाएं एक दूसरे के साथ ग्रो भी कर जाती हैं। सबसे पहले ऐसा फेमस ट्री ऑफ 40 फ्रूट अमेरिकी कलाकार और प्रोफेसर सैम बेन एकिन ने तैयार किया था। दर्जनों फलों की शाखाओं को एक ही पेड़ से जोड़ा। सो दैट्स वाई ये कोई जादुई पेड़ नहीं है, बल्कि गार्डनिंग और साइंस का ऐसा कमाल है जो पहली बार देखने पर किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। नंबर 5,
कभी सोचा है इस नॉर्वेल के सिर पर ये सिंह जैसा दांत क्यों होता है? मतलब अगर आपने इसे पहली बार देखा हो तो सच में आप शायद सोच में पड़ जाओगे, लेकिन फिर भी इसके सिर पर इतना बड़ा सिंह आया कहाँ से? और क्या ये सच में सिंह होता है? वेल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सिंह नहीं होता है बल्कि नॉर्वेल का एक दांत होता है। हाँ भाई, सच में दांत होता है। इसका एक दांत इतना बड़ा हो जाता है कि वो सिर के बाहर तक निकल जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये दांत 8 से 10 फीट लंबा तक हो जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि नॉर्वेल इससे लड़ाई करता था, जबकि कुछ लोग कहते थे वो इससे सिर्फ बर्फ तोड़ता था। लेकिन बाद में पता चला कि इस दांत के अंदर लाखों नर्व एंडिंग होते हैं। मतलब ये सिर्फ दांत नहीं होता बल्कि एक तरह का सेंसर भी होता है, जिसकी मदद से नॉर्वेल पानी के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और आसपास होने वाले बदलाव को महसूस करता है। फिलहाल असली रीजन यही है, इसके सर पर ये सिंह जैसा दिखता है, इसलिए इसे समुद्र का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। नंबर 6। अच्छा, मान लो आप किसी ऊंची बिल्डिंग या पहाड़ के किनारे खड़े हो और अचानक से आपके दिमाग में ख्याल आए, क्या होगा अगर मैं नीचे कूद जाऊं? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सच बताओ, आता नहीं है तुम्हारे दिमाग में? लेकिन ऐसा ख्याल आखिर आता ही क्यों है? वेल, सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में कूदना चाहते हो, बल्कि सिर्फ सोच रहे हो। कुछ फिजिकोलॉजिस्ट ने इस फीलिंग को हाई प्लेस फिनोमिनोन नाम दिया है। असल में जब आप किसी ऊंची जगह पर खड़े होते हैं तो आपका ब्रेन आपको खतरे की वार्निंग देता है, लेकिन कई बार हमारा ब्रेन उस वार्निंग को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है और हमें ऐसा लगता है जैसे दिमाग कह रहा हो कोई बात नहीं भाई, कूद जाओ, जबकि सच में वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। आप सोचो एक बार, अगर आपका ब्रेन खतरे को पहचान ही ना पाए तो कहीं ना कहीं हम शायद रोज एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं। यही वजह है कि ऊंचाई पर कूदने का ख्याल आना हमेशा बुरी बात नहीं होता। कई बार ये आपके दिमाग का सेफ्टी अलार्म होता है कि कूद जाओ भाई, लेकिन कूदना नहीं है। नंबर 7। भाई मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और एक ही सवाल पर पिछले 10 मिनट से अटके पड़े हो। हाँ भाई, लिटरली बिल्कुल यही मेरे साथ भी होता था। पूरा दिमाग लगा दिया लेकिन आंसर याद आने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वही आंसर अचानक दिमाग में आ जाता है। वेल, इसका रीजन है आपका ब्रेन। जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आपका ब्रेन प्रेशर में होता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, कई बार आंसर हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से ब्रेन उसे ढूंढ नहीं पाता। अब जरा सोचो एक बार, तुमने भी कभी किसी का नाम याद करने की कोशिश की होगी। जितना ज्यादा सोचोगे उतना कम याद आएगा, लेकिन कुछ देर बाद वही नाम अपने आप याद आ जाता है। एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे ही पेपर खत्म होता है वैसे ही आंसर भी टक से याद आ जाता है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन भी सुन लो, जिसकी वजह से एग्जाम में पीछे वाले की तरह चुपचाप ना बैठना पड़े। वेल, रट्टा मारने की जगह एक्टिव रिकॉल करो। किताब बंद करके खुद से आंसर याद करने की कोशिश करो, क्योंकि रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, स्पेस्ड रिपीटेशन इस्तेमाल करो। मतलब आज पढ़ो, फिर एक दिन बाद, 3 दिन बाद और फिर 7 दिन बाद फिर से दोहराओ। इससे आंसर लंबे टाइम तक याद रहेगा। नंबर 8। भाई, तुमने कभी सोचा है एक ही जगह पर खड़े खड़े तुम पूरी दुनिया घूम सकते हो? मतलब यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज तक। और अब भी शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसी जगह सच में मौजूद है। वेल, ये जगह डेनमार्क में मौजूद है, जिसे लेक क्लेस्ट्रप कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, इसका आइडिया किसी साइंटिस्ट या इंजीनियर से नहीं था, बल्कि एक किसान का था। जब उसे खेत में एक ऐसा पत्थर मिला जो बिल्कुल डेनमार्क के नक्शे की तरह दिखता था, बस उसी दिन उसने तय कर लिया कि वो पूरी दुनिया का नक्शा बनाकर ही रहेगा। लेकिन उसने कंप्यूटर या मशीन की मदद नहीं ली, क्योंकि उस टाइम पर ये सब मौजूद तक नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने मिट्टी और पत्थरों से झील के अंदर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बना दिए। और भाई, इस पूरे वर्ल्ड मैप को बनाने में उन्हें लगभग 25 साल लग गए थे। अब जाओ, आप नाव पर बैठो और पूरी दुनिया का चक्कर एक ही बार में लगा लो। नंबर 9। ये बंदा चिकन को एयरप्लेन इंजन में क्यों डाल रहा है? मगर क्यों? भाई, एयरक्राफ्ट सेफ्टी टेस्ट का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है चिकन का एयरप्लेन से क्या कनेक्शन? दरअसल उड़ान के दौरान कई बार पक्षी विमान से टकरा जाते हैं, इसे बर्ड स्ट्राइक कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जब एयरप्लेन सैकड़ों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा हो तो एक छोटा सा पक्षी भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इंजीनियर्स पहले से चेक करते हैं कि ये इंजन ऐसी सिचुएशन झेल पाएगा या नहीं। और इसके लिए एक स्पेशल मशीन का यूज होता है जो चिकन को तेज स्पीड से इंजन की तरफ फेंकती है। मतलब चिकन को इसलिए नहीं चुना जाता कि वो एक चिकन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मास और इम्पैक्ट बिल्कुल असली बर्ड स्ट्राइक की तरह होता है। अब सोचो, हजारों आरपीएम पर घूमता इंजन और अचानक उसे एक पक्षी टकरा जाए। अगर इंजन इस टेस्ट को पास कर ले तो रियल फ्लाइट में भी सुरक्षित रहने के चांस बढ़ सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं आपको, सम केसेस चिकन को 600 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से छोड़ा जाता है, ताकि इंजीनियर सबसे खराब सिचुएशन का भी अंदाजा लगा सकें। नंबर 10। भाई, पहले आप इस कंगारू को देखो और नोटिस करो कि वो आगे
ये तो बड़ी आसानी से कूद जाता है, लेकिन कभी पीछे नहीं चल सकता। मतलब बाकी जानवर तो आगे पीछे दोनों तरफ चल सकते हैं ना, फिर ये क्यों नहीं? वेल, इसका रीजन है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर। कंगारू के पास एक बहुत लंबी और एक मजबूत पूंछ होती है। ये पूंछ सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि चलने और कूदने में मदद भी करती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, उसके दोनों पिछले पैर बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं। ये पैर आगे की तरफ जंप लगाने के लिए परफेक्ट होते हैं, लेकिन पीछे की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकते। जब कंगारू पीछे जाने की कोशिश करता है तो उसकी मोटी पूंछ और दोनों पैर रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। सबसे शॉकिंग बात ये है, इसी खासियत की वजह से कंगारू को ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एम्बलम में जगह मिली है, क्योंकि इसे प्रोग्रेस का सिंबल माना जाता है। भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो अब यहीं पर एंड होती है। और भाई ये वाली वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ तो मिलते हैं ना यहीं पर, आ जाओ फिर जल्दी से।